हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सतपाल कुमार और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री करियर क्लासेज बाय एसवी सर। बच्चों, आज जो अपन डिस्कस करेंगे एक हमारा केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो है फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज जनरली बच्चों में क्या होता है, बच्चों बहुत सारा कन्फ्यूजन रहता है कि फॉर्मल चार्ज और ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो एक ही होती है या अलग अलग होती हैं। तो ध्यान रखना बच्चों, दोनों फॉर्मल चार्ज और ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों अलग अलग होती है। चलो आज अपन डिस्कस करने वाले हैं आपका फॉर्मल चार्ज। तो फॉर्मल चार्ज होता क्या है, इसके ऊपर अपन कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं। तो आपका टॉपिक है वो है फॉर्मल चार्ज। क्या है बच्चों? फॉर्मल चार्ज हिंदी में इसे बोलते हैं औपचारिक आवेश। अगर हम फॉर्मल चार्ज की बात करें तो नाम से पता लग रहा है कि हम किसके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं, चार्ज के ऊपर। तो ये क्या है? एक प्रकार का चार्ज है जो किसके ऊपर रिप्रेजेंट होता है, किसके ऊपर क्या होता है, एग्जिस्ट करता है, एटम के ऊपर। तो ये आप क्या है, आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हो। इट रिप्रेजेंट्स द चार्ज ऑन एटम। किसी एटम के ऊपर चार्ज को रिप्रेजेंट करता है। किसके अंदर? ये किसी मॉलिक्यूल के अंदर, इन ए मॉलिक्यूल हो सकता है या हम बात करें आयन्स हो सकते हैं। तो ये किसी आयन या मॉलिक्यूल के एटम के ऊपर क्या करता है, चार्ज को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। अगर हम बात करें इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, अगर हम किसी मॉलिक्यूल की बात करें, अगर हम किसी मॉलिक्यूल की बात करें तो वो आपका क्या हो सकता है, Ma हो सकता है, XN और प्लस माइनस क्या हो सकता है, X। तो यहाँ पर जो X जो है, यहाँ पर जो ये X जो है, प्लस माइनस X जो है, यही क्या है आपका चार्ज है। यही क्या है, चार्ज। और चार्ज या तो पॉजिटिव हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। तो हम चार्ज को टू पार्ट्स में क्या कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं। तो एक तो आपका हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज, एक तो क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज एंड द अनोदर इज नेगेटिव चार्ज। अनोदर क्या हो सकता है आपका, नेगेटिव चार्ज। अनोदर में बी नेगेटिव चार्ज। अगर हम बात करें पॉजिटिव चार्ज की बात करें, किसकी बात करें, पॉजिटिव की चार्ज की बात करें, तो ये हमेशा किस पर एग्जिस्ट करता है, तो आपको कि सर इट ऑलवेज लाई ऑन, इट ऑलवेज लाइज ऑन द सेंट्रल एटम। ये हमेशा सेंट्रल एटम पर ही क्या करता है, लाई करेगा। क्या करेगा, सेंट्रल एटम पर। हमेशा ध्यान रखना, जब भी पॉजिटिव चार्ज किसी भी कंपाउंड के अंदर, किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है तो वो हमेशा किसके ऊपर रहेगा, सेंट्रल एटम के ऊपर। अगर एग्जांपल की बात कर लेते हैं, एग्जांपल जैसे अगर हम बात करें किसकी, NH4+ की, किसकी बात करें, NH4+। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर देखें तो ये नाइट्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। तो यहाँ पर आपके पास जो पॉजिटिव चार्ज है वो किसके ऊपर है, नाइट्रोजन के ऊपर प्रेजेंट है। जैसे और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे NO2+ ले लीजिए आप, अनोदर एग्जांपल ले लीजिए NO2+ की स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे तो N डबल बॉन्ड O और कोऑर्डिनेट बॉन्ड O। तो यहाँ पर भी जो आपके पास पॉजिटिव चार्ज है वो किसके ऊपर है, नाइट्रोजन के ऊपर। जैसे अगर आप और एग्जांपल ले सकते हो, और एग्जांपल किसका ले सकते हो, हाँ भाई आप PCl4- का ले सकते हो, PCl4+ का ले सकते हैं आप, PCl4+ ले लीजिए। किसका ले लीजिए, PCl4+। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर बनाएं तो P इधर Cl, इधर Cl, इधर Cl और इधर Cl। तो यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज आएगा वो किसके ऊपर आएगा, फास्फोरस के ऊपर आएगा। तो आप लोगों ने देखा कि आपका जो पॉजिटिव चार्ज है वो हमेशा किसके ऊपर लाई करता है, सेंट्रल एटम के ऊपर। लेकिन अगर हम नेगेटिव चार्ज की बात करें तो यहाँ पर दो केस पॉसिबल है। पहला केस क्या है आपको कि सर ये सेंट्रल एटम पर भी लाई हो सकता है और ये आपका सराउंडिंग एटम पर भी लाई कर सकता है। तो आप लिख सकते हो इट मे लाई ऑन सेंट्रल एटम। किस पर लाई कर सकता है, ये सेंट्रल एटम के ऊपर लाई कर सकता है। जबकि हम दूसरे केस की अगर बात करें तो ये आपका इट मे लाई ऑन सराउंडिंग एटम। किसके ऊपर लाई कर सकता है, सराउंडिंग एटम के ऊपर भी क्या कर सकता है, लाई कर सकता है। अगर हम सेंट्रल एटम के ऊपर लाई करेगा तो इसके लिए क्या केस पॉसिबल है, तो क्या कंडीशन होना ज़रूरी है, अगर आपके पास व्हेन ऑल सराउंडिंग एटम्स आर मोनोवेलेंट, अगर सारे के सारे सराउंडिंग एटम्स मोनोवेलेंट हैं तो इस केस में आपके पास जो नेगेटिव चार्ज होगा वो किसके ऊपर होगा, सेंट्रल एटम के ऊपर होगा। जैसे अगर हम एग्जांपल की बात करें, BF4-, अगर हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो B F और F नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर है, बोरोन के ऊपर है। जैसे और एग्जांपल की बात करें PCl6-,
PCl 6 माइनस की अगर बात करें तो यहाँ पर जो इसकी स्ट्रक्चर देखें तो PCl Cl 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 और Cl। यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज है वो किसके ऊपर है, फास्फोरस के ऊपर है। यहाँ पर किसके ऊपर है, बोरोन के ऊपर है। और अगर आपका नेगेटिव चार्ज सराउंडिंग एटम पर लाई करता है तो इसके लिए केस क्या पॉसिबल है, तो व्हेन सराउंडिंग एटम्स आर बाईवैलेंट। सराउंडिंग एटम अगर बाईवैलेंट होंगे तो चार्ज जो होगा आपका वो किसके ऊपर होगा, सराउंडिंग एटम के ऊपर प्रेजेंट होगा। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं किसकी, ClO4 माइनस की, अगर आप इसकी स्ट्रक्चर देखोगे तो ClO माइनस, डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O। तो यहाँ पर आपके पास सराउंडिंग एटम्स जो हैं ये बाईवैलेंट हैं, इसलिए चार्ज किसके ऊपर आएगा, सराउंडिंग एटम के ऊपर आएगा। जैसे और एग्जांपल की बात करें SO4 - 2 की बात कर लो, SO4 - 2 अगर आप इसकी स्ट्रक्चर देखोगे तो S डबल बॉन्ड O O माइनस और यहाँ पर भी क्या होगा, O माइनस। तो यहाँ पर भी आपके पास चार्ज किसके ऊपर आया है, सराउंडिंग एटम के ऊपर। और एग्जांपल ले लीजिए आप, जैसे आप ले लीजिए PO4 - 3 का एग्जांपल ले लीजिए। PO4 - 3 अगर आप इसकी स्ट्रक्चर देखोगे तो ये फास्फोरस, यहाँ पर क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड O और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास, अभी O माइनस और यहाँ पर क्या हो गया, डबल बॉन्ड O और O माइनस। PO4 - 3 है ना, PO4 - 3 है तो यहाँ पर O माइनस और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, O माइनस हो जाएगा। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज को एटम के ऊपर किस प्रकार से एग्जिस्ट करता है, किस प्रकार से लाई करता है, इसको हमने चार्ज को क्या किया, हमने क्लासीफाई किया है। आगे हम देखते हैं कि इस फॉर्मल चार्ज को कैलकुलेट कैसे किया जाता है, किस प्रकार से आप इस फॉर्मल चार्ज को कैलकुलेट करोगे। तो अगर हम बात करें फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करने के लिए तो हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की नीड होती है और किसकी होती है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की नीड होती है और किसकी होती है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की। तो यहाँ पर आपके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स एंड नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की क्या होती है, रिक्वायर होती है और इनके बेसिस पर हम क्या कर लेते हैं, फॉर्मल चार्ज को कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे अगर मैं फॉर्मल चार्ज की बात करूँ तो फॉर्मल चार्ज को कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो फॉर्मल चार्ज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे माइनस नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे माइनस नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। इस फॉर्मूले से हम क्या कर सकते हैं, फॉर्मल चार्ज को कैलकुलेट कर सकते हैं। वी क्या है, तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन एन आइसोलेटेड एटम में कितने वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। एन क्या है, नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे और बी क्या है, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे।